Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will continue the topic of fourth general elections 1967 and we will read the topic collisions and defection. Let's start the topic. Collisions. बेटा इन द प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया में 1967 में उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रहे या फिर हम पहले अगर रिजल्ट से पहले अगर हम लोग बात करें कि उस टाइम पीरियड पर डोमेस्टिक सिचुएशन क्या था। डोमेस्टिक सिचुएशन का मतलब है विद इन इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। हमने देखा किस तरीके से डीवैल्यूएशन हुआ इंडियन रुपी का, ठीक है, डॉलर का प्राइस बढ़ता चला गया, अलग अलग जगहों पर बंद और हड़ताल होने लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अलग अलग वर्डिक्ट्स दे रही थी। और पहली बार ऐसा लगा कि जो कांग्रेस है उसी के अंदर इंटरनल ग्रुप्स या फैक्शंस बनने शुरू हो गए हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी में जीतना शुरू कर दिया, जो कि पिछले 3 जनरल इलेक्शंस में या पिछले 3 स्टेट लेवल इलेक्शंस में हम लोगों ने नहीं देखा था। ये सब चीज़ें इंडिया में अब होने लगी। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग जैसा कि पिछले साल आप पढ़कर आए हैं कि जो कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेंटर लेवल पर भले ही 1989 के बाद स्टार्ट हुई हो, बट स्टेट लेवल पर वो 1967 के फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद से हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लग गई थी। Collisions. The elections of 1967 brought into picture the phenomena of collisions. 1967 एक ऐसा टाइम पीरियड था इंडिया में स्टेट लेवल पर, जिसे आप कह सकते हो, जहां पर स्टेट लेवल पर कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती हमें दिख रही थी। यानी कि कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब बेटा आप लोग जानते हैं, क्लास 10 से आप लोग ये वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स नहीं मिल रहे और 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म द लेजिस्लेटिव पार्टीज और संयुक्त विधायक दल। इन हिंदी लेजिस्लेटिव पार्टीज बनना या संयुक्त विधायक दल बनाने शुरू कर दिए गए, क्योंकि हम यहाँ पर बेटा लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहे हैं। जब हम लोग कह रहे हैं ना स्टेट लेवल इलेक्शंस, तो सेंट्रल लेवल पर आपके ये बेसिक चीज़ें क्लास 11th में आप पढ़कर आए हैं। वैसे पार्लियामेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, या मैं कह रही हूँ जब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ जनरल इलेक्शन, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन का मतलब हो गया आपके लोकसभा के इलेक्शंस, ठीक है। और जब मैं कह रही हूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, तो वो स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जब इलेक्शंस हुए तो यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर बननी शुरू हुई। वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म द जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, जिसको संयुक्त विधायक दल कहा गया, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, यानी कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी ग्रुप्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा, दैट इज वाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज SVD, दिस वन, और ये है क्या, संयुक्त विधायक दल, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखना चाहें इसे आगे, ये इसका फुल फॉर्म है बेटा, गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कोलिजन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रेंट। अब बेटा हम लोग जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी, एक सोच या एक विचारधारा को लेकर चलती है। ये सब चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा आप देखते हो, क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले लोग इकट्ठे होते हैं और सरकार बनाते हैं। और हम सब लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जब कोलिजन्स बना लिए जाते हैं पर वो लंबे समय तक लास्ट नहीं करते, क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलकर काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। द SVD और द संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट इन बिहार फॉर
instance include two socialist parties, SSP and PSP. SSP क्या है? सुखी समाज पार्टी, इसे लिख लीजिए प्लीज आप, सुखी समाज पार्टी। और दूसरा है बेटा PSP, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। PSP है प्रजा सोशलिस्ट, स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लेते हैं, सोशलिस्ट पार्टी PSP। कहने का मतलब क्या है, आपकी SVD बिहार में गवर्नमेंट बनी जिसके अंदर बेसिकली 3 पॉलिटिकल पार्टीज रही बेटा। एक रही आपकी SSP सुखी समाज पार्टी, दूसरी PSP प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अलोंग इंक्लूडिंग विद CPI ऑन द लेफ्ट, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड जनसंघ ऑन द राइट। यानी कि एक तरफ आपके ये सारे के सारे ग्रुप्स रहे, दूसरी तरफ आपकी जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी रही। ठीक है, नेक्स्ट है इन पंजाब इट कॉल्ड अ पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। बेटा जब हम लोग है ना कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली 2 ग्रुप्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक ग्रुप हम देख रहे हैं बिहार का, दिस वन, जहाँ पर SVD गवर्नमेंट बनी है। SVD 3 ग्रुप से मिलकर बनी है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे पंजाब के रिगार्डिंग, और पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। ठीक है, जहाँ पर अकाली पार्टी और आपका मास्टर ग्रुप CPI CPIM अलग अलग जगहों पर सपोर्ट दे रहे हैं। कंप्राइजेज ऑफ द 2 राइवल अकाली पार्टीज एट द टाइम, संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिटीज पार्टीज, CPI भी और CPIM भी है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद होगी, CPI स्टार्टिंग में कांग्रेस में मर्ज हो गई थी, पर वो कांग्रेस से निकलकर अलग से CPI पार्टी बन गई, जिसने बिहार में भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश की और पंजाब में भी। ठीक है, द SSP, द रिपब्लिक पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, ये है आपकी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। जैसे कि आज आपको बोले गए कि UPA NDA के ग्रुप्स के नाम बताओ, तो वहाँ पर भी आपके पास 21-22 पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो ग्रुप है। तो सेम इसी तरीके से जो SVD है और जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है, ये भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप है। ठीक है, अब बेसिकली उस टाइम पीरियड पर बेटा देखो कोलिजन पहली बार बन रहे थे। ठीक है, अलग अलग आइडियोलॉजीज के ग्रुप एक साथ मिलकर काम करें तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या इनकॉन्ग्रुएंसी हमें देखने को मिल रही थी, जिसे इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ का मिलाकर 1974 की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो सबसे आगे हैं ये चरण सिंह साहब हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें राइट की तरफ जाना है, नो लेफ्ट टर्न, सब लोग राइट की तरफ जाएंगे, बट कुछ लोग लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया हमें लेफ़्ट मुड़ना चाहिए, कुछ लोग राइट की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, विच मीन्स टू से व्हाट कि टीम एक है, ग्रुप एक है, बट हर एक व्यक्ति या हर एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी अपनी अलग अलग सोच रख रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी सरकार को लंबे समय तक चलाने में। जब हम लोग बेटा कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर देख रहे थे, उसी टाइम पीरियड पर एक नई चीज़ हमारे सामने आई जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। यहाँ पर हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। द टर्म इज़ नॉट न्यू फॉर यू, द टर्म इज़ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। Another important feature of politics after 1967 elections or the 4th general elections was the role played by defections। यानी कि डिफेक्शन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के बनना और बिगड़ना। यानी किसी जगहों पर MP MLA कम है तो लोग उधर चले गए, कहीं पर ज़्यादा है लोग इधर आ गए, कम है और लोग कम हो गए, तो क्या है सरकार बनती और बिगड़ती रही। And defection means an elected representative
लीव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो इलेक्शन में व्यक्ति खड़ा हुआ और वो जीत भी गया, वो पार्टी को छोड़कर चला जाए, ऑन हुज सिंबल ही शी वॉज इलेक्टेड एंड जॉइंड अनदर पार्टी, यानी कि सरकार बन गई है, व्यक्ति जीत गया है, सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया और उसके बाद वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिफेक्शन की। इसके बाद है आफ्टर द 1967 जनरल इलेक्शंस द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन 3 स्टेट्स। अब इन्हीं सब चीज़ों के चलते कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ हद तक अलग हो गई, जैसे कि सीपीआई का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, सीपीआई कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है, सीपीआई के कुछ लोग कांग्रेस से अलग हो गए। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्टेट्स हमारे पास बने, हरियाणा, एमपी and UP, the constant realignment and shifting political loyalties, यानी कि लोग लगातार एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट आते जाते रहे, ठीक है। इन दिस पीरियड गेव राइज ऑफ अ एक्सप्रेशन, इन्हीं सब लोगों की पार्टी छोड़कर आना, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक नया फ्रेज उस टाइम पीरियड पर आया राम गया राम। ये बेटा कई बार एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन में और 4 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है कि आया राम गया राम क्या है, तो हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आया राम गया राम बेसिकली बेटा क्या है, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसके अंदर एमएलए रहे एक हरियाणा के, जिन्होंने एक ही रात में 2 से 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी। सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। The story of Aya Ram and Gaya Ram. The expression Aya Ram Gaya Ram became popular in a political vocabulary in India to describe the practice of frequent फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब क्या है, एक जगह छोड़कर आप दूसरी जगह पर बार बार आना जाना लगा रहे हो। और जगह छोड़कर जाने का क्या मतलब है, एक पॉलिटिकल पार्टी से आप कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, उससे आप किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, या वापस किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, ऐसा, ठीक है। लिटरली ट्रांसलेटेड द टर्म मीन्ड राम कम एंड राम वेंट, यानी कि राम आया और राम चला गया। इंग्लिश में इसको आप ये कह सकते हैं, द एक्सप्रेशन ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट of floor crossing achieved by गया लाल एंड एमएलए इन हरियाणा। गया लाल एक पर्सन है, एमएलए रहे हरियाणा के, उनके बाद ये सब फ्रेज डेवलप हुआ। बेसिकली 1967 का इंसिडेंट है। ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोरनाइट, यानी कि एक ही रात में 3 बार उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बदल दिया। वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ गए, एंड विदिन द 9 hours टू कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन, यानी कि एक ही रात में कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से लास्ट में फिर से किस में आ गए, यूनाइटेड फ्रंट में। तो एक ही रात में उन्होंने कई बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल दी। इट इज सेड दैट गया लाल declared his initiated to quit the United Front and joined the Congress, and Congress leaders Rao Birendra Singh brought him to the Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और वो दोबारा कांग्रेस में आए, तो एक राव बीरेंद्र सिंह एक पर्सन रहे जिन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि जो गया लाल थे या फिर जो गया राम है वो दोबारा से आया राम या फिर वो वापस आ गए हैं, बट विदिन 9 hours वो दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर चले गए। गया लाल्स फीट वॉज मतलब बेसिकली क्या है कि याद करने वाला चीज़ था, ठीक है। एंड इन द फ्रेजेस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट है उसी को क्या कहा गया, आया राम गया राम, यानी कि गया लाल आए और गया लाल चले गए। बेसिकली लाल के बदले राम शब्द इस्तेमाल किया है। विच बिकेम सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स, जिसके ऊपर कई सारे कार्टून्स बनाए गए, जोक्स बनाए गए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट द डिफेक्शन, और इस पूरे डिफेक्शन के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए या बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट भी किया गया। आप चाहें तो बेटा इसे नोट कर सकते हैं।
डिफेक्शन के रिगार्डिंग 2 बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए गए। एक बार अमेंडमेंट किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में, दोबारा 91st अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बदले गए। ये अमेंडमेंट किया गया 2003 में। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। सो ऑल दो एग्जाम में आता नहीं है, बट किसी आंसर के अंदर आपको फैक्ट्स ऐड करने पड़ जाएं तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट या मेजर इंसिडेंट की। के कामराज साहब का नाम आपने पहले भी कई बार पढ़ा है और आप इसे याद रखेंगे, मैंने पहले भी आपको कहा था। और हम बात करेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में।